योगी जी ऐसे गांव गांव घूम रहे हैं। घूमा है अखिलेश, घूमी है मायावती, सब धंधा इन्होंने बना रखा था। ये इनकी चैन तोड़ दिया योगी ने और टूटी रहेगी निश्चित रूप से। 1001% योगी महाराज आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। विपक्ष तो राजनीति करेगा अपनी, लेकिन ये कानून लागू होना चाहिए। बढ़ती आबादी का बोझ देश नहीं झेल पा रहा है, कब तक संसाधन लाएंगे उसके लिए? बहुत ज़्यादा दम है इनमें, आखिर तक लड़ते रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी नहीं कि इधर उधर बैठ गए। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, सपा नहीं कर पाई, बसपा नहीं कर पाई, आज कम से कम एक सुदृढ़ सरकार बैठी हुई है। ये कानून आएगा, ये कोई एक समुदाय का कानून नहीं है, सब पे लागू है संविधान, ये तो लागू होना ही चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2022 चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों का कानून, उसका मसौदा अब तैयार हो रहा है और उसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में आज जनता जनार्दन से बात करेंगे, क्या ये 2022 के लिए योगी की राह आसान करेगा या फिर अब यूपी और देश के लिए ऐसा कानून जरूरत है? इसी पर लोगों से बातचीत किया सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं। भाई साहब, यूपी चुनाव आने वाला है तो अब कानून की बात होने लगी कि 2 बच्चों का एक कानून आना चाहिए। जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, आखिर क्यों जरूरी है ऐसा कानून? देखिए, समय समय पर ये पहले भी आवाज़ उठती रही है कि जनसंख्या कानून निरंतर नियंत्रण करनी चाहिए, आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी। आना चाहिए, जनसंख्या कितनी बढ़ गई है उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती। और दूसरी रही बात ये, अब योगी जी ने 2022 का आप कह रहे हो कि चुनाव हैं, तो उससे पहले देखिए व्यवस्था बनानी उस मुखिया का काम है कि हम कैसे व्यवस्था बनाएं, इस कानून को कैसे लाएं। आज इतनी भयंकर महामारी प्रदेश के अंदर रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिली, बहुत मुश्किल जाके इसको कवर किया। ये मुख्यमंत्री तो है, सफल मुख्यमंत्री, इतनी दवा का इंतज़ाम किया, इतने हॉस्पिटल का इंतज़ाम किया, इतने सब चीज़ उसने व्यवस्था बनाई है। तो जनसंख्या ज़्यादा थी ना, विस्फोटक जनसंख्या। ये इतना विस्फोट है कि अभी तो 2022 में जब चुनाव के बाद जब जनगणना चालू होगी, होश उठ जाएंगे सबके कि कितनी जनसंख्या बढ़ी हुई है। ये 130 या 35 करोड़ नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ कानून लाने की तैयारी हो रही है। देखिए, मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जा रहा। क्या मुस्लिम यहाँ का नागरिक नहीं है? वो भी यहाँ का बाशिंदा है, उसे यहाँ रहने का हक है। जो हिंदू हित की या जो हिंदुस्तान की बात करेगा, उसे तो यहाँ का रहने का हक है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को रहने का हक है। लेकिन ऐसा टारगेट नहीं है। आगे काम भी तो देखने हैं। अब बच्चे बड़े होंगे, आगे बिजनेस कैसे बनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। 2 बच्चों का कानून है, हमारा पूरा समर्थन है उसको, निश्चित रूप से वो आना चाहिए। आपको क्या लगता है, अब तक नहीं आया और भी 10-20 साल ना आए तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, आना क्यों नहीं चाहिए? जो काम सही है उसे तो होना ही चाहिए। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, सपा नहीं कर पाई, बसपा नहीं कर पाई, आज कम से कम एक सुदृढ़ सरकार बैठी हुई है। मोदी जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, योगी जी जैसे लोग बैठे हुए हैं। कि योगी में दम है कि केंद्र में आए ना आए यूपी में योगी ला देंगे? नहीं, केंद्र में भी मोदी आवेगा और यूपी में भी योगी आवेगा, हर हालत को तो भगाने की तैयारी वैसे ही चल रही है बीजेपी में। आप कह रहे योगी आएगा, कानून आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? देखिए, कानून आएगा, ये कोई एक समुदाय का कानून नहीं है, सब पे लागू है संविधान, ये तो लागू होना ही चाहिए। हम इसके पक्ष में है, ये होना चाहिए। और वो लोग कह रहे हैं कि ये तो आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं और अपनी राजनीति देख रहे हैं। अगर ये कानून आ जाएगा तो हिंदू कहेगा ले भाई हिंदुओं के लिए बढ़िया काम हो गया, वोट दे दो। ये 22 की राजनीति हो रही है। ये तो मुसलमान लोग जो है, नेता लोग जो हैं, अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, अपना पक्ष ले रहे हैं कि मुसलमान हमारे पक्ष में वोट दें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये कानून लागू होना चाहिए। होना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं? समाजवादी तो ये कह रही है कि 5 साल कुछ काम तो हुआ नहीं, अब 22 चुनाव आ रहे हैं तो फिर वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ऐसे कानून लाने के बाद। देखिए, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत काम हुए हैं, अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है, कोई भय नहीं है। उसके अलावा इतने अच्छी तरीके से उन्होंने कोरोना काल का वो करा है, सबको वैक्सीन लगाने का प्रबंध कर रहे हैं। विपक्ष तो राजनीति करेगा अपनी, लेकिन ये कानून लागू होना चाहिए। बढ़ती आबादी का बोझ देश नहीं झेल पा रहा है, कब तक संसाधन लाएंगे उसके लिए? फिर हर आदमी कहता है कि कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही। सुविधाएं कहाँ से मिलेगी? जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, प्रदेश की आबादी 25-30 करोड़ के पार हो चुकी है।
कुछ पता नहीं है, तो इसका क्या इलाज है? ये तो सभी के लिए कानून है, उसमें कोई एक के लिए नहीं है, दो के लिए नहीं है, तो एक विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है और कुछ नहीं है। क्या स्वागत होना चाहिए ऐसे कानून का जो जल्द से जल्द आए और लागू हो जाए? ये किसी धर्म संप्रदाय की, किसी जातिवादी या पार्टी संबंध में जोड़कर ना देखा जाए। छोटा परिवार सुखी परिवार आज से 20 साल पहले एक नारा दिया गया था, सक्सेस नहीं हुआ। और छोटा परिवार होता है तो सुखी होता है। आप जितनी भी स्टेट आज भी स्टेट के रूप में देख लें, जितनी भी छोटी स्टेट्स हैं वो खुशहाल हैं, छोटे परिवार खुशहाल हैं, पढ़ाने में सक्षम हैं। आज की देश की इस महामारी में ऐसे लोगों को रोज़गार जहाँ ना मिलता हो, जहाँ लोगों को तंगी किल्लत पैसे की, छोटा परिवार तो सुखी होता ही है। जो कदम उठाया जा रहा 2 बच्चों का अच्छा कानून है। ऐसा होना चाहिए कि सारी सरकारी सुविधाएं अब बंद हो जाए, वोट डालने का अधिकार भी बंद हो जाए जिसको 2 से ज़्यादा बच्चे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वोट डालने का अधिकार बंद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक समुदाय है, वो उनके बच्चे बढ़ जाएंगे, वोट से ही सारी चीज़ें कर लेंगे, फिर क्या होगा? नहीं, इसे वोट से टारगेट करके ना देखा जाए, वोट से ना देखा जाए, अपनी खुशहाली भी देखी जाए, देश के प्रति भी चिंता करनी चाहिए। जनसंख्या का इतना बड़ा विस्फोट, इतना बड़ा ग्लोबल ऑल ओवर इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा लापरवाही जो है हिंदुस्तान में है। तो अब इस पे कानून अगर बनने जा रहा तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन टाइमिंग पर तो लोग सवाल उठा रहे कि भाई ये 22 से 4, 5, 7 महीने पहले ही क्यों हो रहा है? ये पहले क्यों नहीं हो गया? 5 साल से सरकार थी, पूर्ण बहुमत की थी, पहले निकाल देना चाहिए था। अब राजनीति इसे ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? जब दिन निकला तभी सवेरा है, अब आ रहा है तो अब स्वागत करना चाहिए। अब से पहले होता तो तब भी ये बातें होनी चाहिए थी, तब भी होती। आप क्या कहेंगे भैया, क्या योगी में दम है, वो इस कानून को ला पाएंगे? बहुत ज़्यादा दम है इनमें, आखिर तक लड़ते रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी नहीं कि इधर उधर बैठ गए, इस सामने जितने भी बदमाश हैं सबको इन्हें अंदर कर दिया। कोई भी देखता है कि हमारे शहर में कोई हो रही है कुछ लड़ाई, एक भी बदमाश नहीं, रात दिन जो भी है आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं। लेकिन बीजेपी में बड़ी फूट पड़ रही है कि योगी को हटाने का काम चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब बीजेपी वाले सब कुछ सुखी हैं बिल्कुल। हम भी बीजेपी से हैं, समाजवादी पार्टी का भी करते हैं हम। बीजेपी इसके है कि आज तक है ना, कोई भी इनमें ना कोई लड़ाई दंगा है, ना सिर्फ लोग हवा उड़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है योगी रिपीट कर पाएंगे क्या? 22 की हो गया उनका टाइम पूरा। पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ, बड़े बहुमत, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा लोगों में। 100%। अरे फेल हो गए, कोरोना काल में फेल थे योगी। डेली डबल फेल नहीं हुए, बिल्कुल पास है, 100% आएंगे 2022। क्यों जी? अखिलेश कह रहे हैं कि कोई भी चारा लिया हो, बदल दो बीजेपी, लेकिन जनता तो हटा रही है। जनता नहीं हटा रही है, ये नेता लोग अपने आप को कह रहे हैं। अपने वोट के चक्कर में कुछ नहीं है, ये योगी ही बनेंगे, 100% बनेंगे। विकास कह रहे कुछ हुआ नहीं, वोट लेने जाएंगे कहाँ? कोई भी चेहरा बदल लो, कुछ भी कर लो। अखिलेश का कहना है आएगी तो अब इस बार समाजवादी। पत्रकार महोदय, आप जाओ हाईवे पे, आपको विकास वहाँ मिलेगा। आप आइए मेरे वार्ड में, वार्ड 42 में, आपको वहाँ विकास मिलेगा। सहारनपुर में ऐसी बताइए किस जगह विकास नहीं हो रहा। और दूसरी रही बात कि ये कानून आना चाहिए, इसकी ज़रूरत भी है, आवश्यकता भी है। रही योगी जी की बात, निश्चित रूप से पहले से अधिक संख्या में सीटें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने अपने अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने अपने बाप को पार्टी से परे कर दिया, अपने चाचा को परे कर दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये अखिलेश बाबू। बात आज की डेट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में अंदर कहीं चैन स्केचिंग देखी आपने, कहीं लूटपाट देखी, कहीं गोलियां चली? हमारे यहाँ कितने कह रहे हमने तो तस्वीर देखी जब गंगा में लाश बह रही थी, वो तो इसका जिक्र कर रहे हैं। नहीं, गंगा में लाश बह रही थी, ये फोटो कब की है, कब की डाली गई है? पार्टी को सिर्फ एक सरकार को बदनाम करने की, हम सत्ता में नहीं है, हमारे यहाँ टूटी टंकी तक चुरा के ले गए अपने कोठी में, और ये विकास करेंगे? अपना विकास किया इन्होंने, कोई सरकार का या किसी का विकास नहीं किया। आज की डेट में जितने भी गैस सिलेंडर अगर मोदी सरकार ने दिए हैं, जितनी पेंशन लगी है, या जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, और होना भी चाहिए। सब एकता है। आज बताइए, मुसलमान क्या इस देश का नागरिक नहीं है? पहला नागरिक मुसलमान भी है। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भी शहादत अपनी शहीद हुए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है, विकास पूरा हो रहा है, हमें योगी पे, मोदी पे पूर्ण विश्वास है। और इस बार तो राजनीति जो है ना अलग है, और कोई योगी को हटाने की कोई ऐसी नहीं है, किसी भी कीमत पे योगी। बीजेपी वाले योगी से डर रहे हैं। किस बात का बीजेपी वाले डर रहे हैं? उनको कुर्सी दिख रही है 24 की। नहीं भाई, जब मोदी सक्सेस है हिंदुस्तान के अंदर, उस
प्रधानमंत्री कुर्सी का और योगी प्रदेश में है, तो फिर उन्होंने कुर्सी का क्या मतलब है? और कोई तीसरा तो है नहीं। सरकार अच्छा काम कर रही है, हर जगह सुविधा है। कोविड के बताइए ना, प्रदेश के अंदर सबसे, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा कोविड टेस्ट यहाँ हुए हैं हमारे प्रदेश के अंदर। आप बताइए, वैक्सीन सबसे ज़्यादा लगी है, बताइए ना। ऐसा तो नहीं लग रहा है योगी जा रहे हैं इस बार, नहीं, वापस आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं योगी वापस वापस उनको हटा के केंद्र में भेज देंगे। केंद्र के लिए हैं योगी की यूपी के लिए? अभी यूपी के लिए रहेंगे, अभी यूपी के लिए रहेंगे। यूपी के लिए सही है, तो मतलब फाइनल है अखिलेश ने? नहीं नहीं फाइनल है, मायावती भी तो रेस में है। मायावती कोई रेस में नहीं। योगी फाइनल है बिल्कुल। मायावती नहीं नील 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 क्यों जी? मायावती बिल्कुल गई, धार धार झाड़ू फिर गया उस पे आपका। और झाड़ू वाले भी तो हैं, हाँ झाड़ू वाले जो कह रहे मंदिर में घोटाला हो गया, झाड़ू वाले मंदिर के चंदा खा गए। लेके आ रहे हैं झाड़ू फेरने के लिए, झाड़ू लेके आ रहे हैं झाड़ू फेरने के लिए। उन्होंने तो पहले भी राजनीति करनी थी, जिन्होंने मंदिर के लिए कुछ नहीं करा, मंदिर को 70 साल तक लटकाए रखा। आज वो भी कह रहे हैं कि मंदिर में घोटाला होगा, इसमें कोई राजनीति और कुछ नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है? वो तो कह रहे हैं चंदा खा गए, चंदा जीवी हैं, इस तरह के बात आ रही है। देखिए, ये विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी नहीं आ रही है। सरकार के साथ देश के निर्माण के लिए सोचे, देश में किस जगह जा रहा है उसका साथ देना चाहिए। विपक्ष की भूमिका क्या होती है कि सरकार को जागृत करना। ये क्या बात हुई, चंदा खा गए? अरे हजारों करोड़ रुपए के घोटाले कांग्रेस सरकार ने किए, वो नहीं दिखा किसी को? लाखों करोड़ रुपए के कॉमनवेल्थ गेम हो गई या किसी भी फंक्शन, इतने इन्होंने प्रोग्राम किए और खा गए। आज कहाँ दिखती है कांग्रेस? विपक्ष में भी नहीं बैठने की हालत है इनकी। एक पप्पू है इनके यहाँ, है उसकी हालत? उसके कभी भाषण सुने आपने? आप देखिए ना उसके भाषण कैसे होते हैं। एक बच्चा भी हमारे यहाँ, आप इनको ले लीजिए बच्चे को, ये भाषण उससे अच्छा दे देगा। जिसको भाषण देना ही नहीं आता उसे कमान से तो कह रहे हैं मोदी सिर्फ भाषण दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे। ना ना भाई साहब, मोदी दिन रात काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है। विमान में यात्रा में गया तब भी बैठे हुए काम कर रहा है। अरे पत्रकार महोदय, आपके तो कैमरामैन भी वहीं जाते हैं मोदी के साथ यात्रा में। आप देखिए ना, 24 घंटे काम कर रहा है वो बंदा। ईमानदार आदमी है, नेक दिल इंसान है, हर पब्लिक जनता के बारे में सोचता है वो। योगी जी ऐसे है, गांव-गांव घूम रहे हैं। घूमा है अखिलेश, घूमी है मायावती, सब धंधा इन्होंने बना रखा था। ये इनकी चैन तोड़ दिया योगी ने और टूटी रहेगी निश्चित रूप से। 1001% योगी महाराज आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। चैन तोड़ दी क्या वाकई भ्रष्टाचार? बिल्कुल तोड़ दी, बिल्कुल तोड़ दी। और योगी ही होंगे, 100% होंगे। योगी ने ऐसा आपको क्या दे दिया? आप योगी कि जी ये इतने हाईवे बना दिए हैं, इतनी सुविधा पब्लिक को दी है, जो योगी होगा लाजमी होगा, पक्का होगा। हमें भले कुछ न दे, जाने वाले नहीं है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। और अखिलेश यादव को तो अब कुर्सी दिख रही है, वो कह रहे 22 में बाईसाइकिल। अजी वो तो सो जाएंगे, बस सो जाएंगे? हाँ सो जाएंगे वो। तो ये जनता जनार्दन, बात तो 2022 में कानून की हुई थी कि कानून आ रहे हैं 2 बच्चों के, लेकिन जनता ने आखिरकार बता दिया कि होगा क्या, 22 में होगा कौन और 2 बच्चों का कानून कितना बेहतर। आप अपनी राय जरूर रखें, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, एडवांस इंडिया।